हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सौम्या अग्रवाल। वेलकम टू अवर चैनल यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक है मल्टीकल्चरिज्म। इससे पहले हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के अंदर लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म पढ़ चुके हैं और काफ़ी सारे पॉलिटिकल आइडियाज़ देख चुके हैं, जैसे कि लिबर्टी, पावर, जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी, सिटीजनशिप, जो कि हमारे यूजीसी नेट सिलेबस के अंदर यूनिट 1 में मेंशन। अगर आपने मेरे वो वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। तो आज हम मल्टीकल्चरिज्म टॉपिक से शुरू करते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम जानेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद क्या होता है, इंट्रोडक्शन के अंदर इसका मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया है, और इसके काफ़ी सारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्या क्या बातें बोली है मल्टीकल्चरिज्म के अंदर, और इसके कितने प्रकार है। तो ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर आज जानेंगे। बट मल्टीकल्चरिज्म बहुत छोटा टॉपिक है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, तो जितनी भी हैं हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मल्टीकल्चरिज्म क्या होता है, यानी कि एक ही सोसाइटी के अंदर जब डिफरेंट टाइप के डिफरेंट कल्चर के लोग जब साथ में रहते हैं, जो बहुत सारे डिफरेंट कल्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीकल्चरिज्म बोलते हैं। यानी कि हमें जो जितने भी कल्चर हैं, जितनी भी संस्कृति हैं भारत देश के अंदर, वेस्टर्न के अंदर, यूरोप के अंदर, उन सबके हमें क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए और रेस्पेक्ट करनी चाहिए। यानी कि ये मानता है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर जैसे कि ये मानता है कि एक्सेप्ट करता है, सबसे पहले तो मानता है कि डिफरेंस हो सकता है लैंग्वेज के अंदर। कोई कौन सी लैंग्वेज, कोई हिंदी बोल सकता है, कोई इंग्लिश बोल सकता है, कोई मुस्लिम बोल सकता है, कोई पारसी, कोई सिंधी, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। और क्या होता है, डिफरेंट रिलीजन होते हैं, सबके अपने अपने धर्म होते हैं। जैसे कोई हिंदू धर्म होता है, कोई मुस्लिम धर्म होता है, कोई सिख, ईसाई, पारसी। तो ये सब डिफरेंट रिलीजन, कस्टम्स, रेस, अलग अलग रेस के लोग हो सकते हैं और उनके अलग अलग परंपराएं हो सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नॉट एसिमिलेशन बट अकोमोडेशन। यानी कि एसिमिलेशन यानी क्या होता है कि हमें सारे कल्चर को मिक्स नहीं करना होता है, और एकोमोडेशन यानी कि सबको हमें उनका जो रिकॉग्निशन है, उनको रेस्पेक्ट, यानी कि सबको डिफरेंट डिफरेंट मानना होता है। जैसे कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करती हूँ मैं। एसिमिलेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, उसके अंदर दो डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। जैसे कि एक कल्चर हो गया ये और दूसरा कल्चर हो गया ये। तो जो एक कल्चर है, हम देख रहे हैं एक कल्चर में कितने बहुत थोड़े बहुत लोग हैं, और दूसरा जो कल्चर है वो बहुत डोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर लोग उस कल्चर को फॉलो करते हैं। पर जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, केवल जो ये जो लोग हैं इनके कल्चर को वो एक्सेप्ट कर लेगी और इन कल्चर के लोगों को वो दबा देगी। कैसे दबाएगी, ये जो कल्चर के जो जो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, जो लैंग्वेज बोलते हैं, ये जो रिलीजन अपनाते हैं, ये सब क्या करेगी, इम्पोज करेगी इन लोगों पे। कैसे इम्पोज करेगी, स्कूल के अंदर उसी लैंग्वेजेस की बुक होगी, सबको बोलेगी कि यही रिलीजन फॉलो करो और कोई दूसरा रिलीजन फॉलो नहीं करेगा। सब लोग यही ट्रेडिशन, यही त्यौहार मनाएंगे, जो ये त्यौहार मनाते हैं ये वाले लोग, यही कपड़े पहनेंगे जो ये वाले कपड़े पहनते हैं लोग। यानी कि सब काम क्या होगा, इनके अकॉर्डिंग होगा। तो जो कल्चर को मिला दिया है, दोनों कल्चर को मिला दिया, दोनों डिफरेंट थे फिर भी इन दोनों कल्चर को एसिमिलेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब इसका जो मेन एम क्या होता है मल्टीकल्चरिज्म का, कि हमें एसिमिलेशन नहीं करना होता है, हमें अकोमोडेट करना होता है। यानी कि ये जो कल्चर है, भले ही माइनॉरिटी है, बट हमने इनको क्या किया, अकोमोडेट किया, इनको हमने एक्सेप्ट किया, इनको हमने रिकॉग्नाइज किया है, हमने इनको राइट्स दिए हैं। और ये जो हमें क्या करना होता है, इनकी कल्चर की रेस्पेक्ट करनी होती है। ये डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया भी क्या एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं। तो हम गवर्नमेंट ने क्या किया, सब लोगों को रिकॉग्नाइज किया है, सबको अपने राइट दिए हैं। अलग से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी राइट दिए हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, एसटी एससी, उनको भी राइट दिए हैं। इवन जो वुमेन्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनको भी राइट मिले हुए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, रेस्पेक्ट करना कल्चरल डाइवर्सिटी का। तो कल्चरल ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर ग्रुप। जैसे कि ये जो लोग हैं, ये हिंदू कल्चर हो गया, ये मुस्लिम कल्चर हो गया, एक ही क्या हो गया, सिख कल्चर हो गया। तो जो इनके कल्चर ग्रुप की क्या होती है, सेम लैंग्वेज होती है माना जाए तो। जैसे ब्रॉड टर्म में हम देखें तो जो हिंदू कल्चर है वो क्या बोलता है, मेनली इंडियन कल्चर है, सॉरी, वो क्या बोलता है, मेनली हिंदी बोलता है। इन वेस्टर्न कल्चर है वो ज़्यादा इंग्लिश, मेजोरिटी की स्पीकिंग कौन सी पॉपुलेशन होती है, इंग्लिश। और इनका क्या होता है, धर्म, सबका जो एक कल्चर का ग्रुप होगा उसका क्या होगा, लैंग्वेज सेम होगी, उसका रिलीजन सेम होगा, उसका कस्टम भी सेम होगा, और वहाँ की जो परंपराएं, रीति रिवाज है और जो परंपराएं वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो जो मेंबर्स क्या करते हैं, एक कल्चर ग्रुप के जो मेंबर करते हैं वो क्या करते हैं, जो एक कॉमन नॉर्म्स और उनकी क्या होती है, कॉमन एक्सपेक्टेशंस होती है। व्हेन मेंबर बिहेवियर इज कोऑर्डिनेटेड, अगर जितने भी इंडियन जो कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उन जो मेंबर का जो बिहेवियर होगा, जो उनका व्यवहार होगा, वो आपस में संलग्न होगा, तभी क्या होगा, एक कल्चर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा। यानी कि सब लोग एक दूसरे की बात मानेंगे, एक दूसरे को रेस्पेक्ट करेंगे। तो उस टाइम क्या होगा, हारमोनी, शांति होगी और सामाजिक स्थिरता भी बनी रहेगी समाज में। फिर क्या होता है, बट जो कल्चर क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिसिटी होती है बहुत ज़्यादा, और क्या होती है, फ्लूडिटी होती है ऑफ कल्चर के अंदर।
जैसे कि जो कल्चर होता है वो डायनामिक होता है, वो फिक्स नहीं होता। जैसे कि अब एक इंडियन कल्चर के अंदर भी हम देखें तो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ बन जाती है, ठीक है। जैसे कि हिंदू, मुस्लिम हो गई, सिख हो गए, जैन हो गए, काफ़ी सारे इसके तो बहुत मेजर है जो हमें देखने को मिलती है। बट हम अंदर ही अंदर देखें तो फिर हिंदू के अंदर भी तो कितने सारे डिवीज़न हो जाते हैं, ब्राह्मण, जैन, ब्राह्मण, ये जाट, राजपूत, ये सब इसके अंदर हो जाते हैं। और मुस्लिम्स के अंदर भी हम देखते हैं कोई कायम खानी मुस्लिम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़ होती है मुस्लिम्स के अंदर। और सिखों के अंदर भी काफ़ी होता है, और जैनिज्म के जैन लोग भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के होते हैं। तो ये क्या होता है, फिक्स नहीं होता। अब डिफरेंट कल्चर के जो लोग क्या होते हैं, वो ओवरलैप और इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब जो इंडियन कल्चर के इंडियन कल्चर है और एक क्या है, वेस्टर्न कल्चर है, ठीक है। अब क्या, जो इंडियन का जो एक पर्सन है वो क्या करता है, इंग्लिश भी बोलता है, वो वेस्टर्न क्लोथ्स भी वियर करता है, और वेस्टर्न फूड भी ईट करता है। तो क्या करते हैं, कभी कभी जो दो कल्चर है वो भी आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं। होते हैं हमारे काफ़ी सारे रिलेशंस होते हैं, हमारे सारे काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। काफ़ी सारे लोग पढ़ने जाते हैं, काफ़ी सारे लोग जॉब करने जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, डिफरेंट कल्चर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। और एक लोगों की क्या होती है, वन पीपल्स की क्या होती है, मैनी आइडेंटिटीज़ होती है। यानी कि जैसे एक इंडियन है, सबसे पहले तो वो क्या होगा, इंडियन होगा। फिर बाय फॉर एग्जांपल इंडियन में भी क्या होगा, वो हिंदू होगा। हिंदू में भी वो कौन सा हिंदू होगा, पंजाबी हिंदू होगा। पंजाबी में भी वो आगे आगे डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। तो वैसे उसकी क्या होती है, मल्टीपल आइडेंटिटीज होती है। फिर एक व्यू आता है, एक वर्ड आता है, एंटी एसेंशियलिस्ट व्यू, ठीक है। मतलब एक कल्चर इज नॉट कम्प्लीटली यूनिफॉर्म और क्लोज, यानी कि एक कल्चर होता है वो यूनिफॉर्म और क्लोज नहीं हो सकता। अभी हमने देखा कि जो एक जो कल्चर है वो दूसरे पे ओवरलैप करता है, एक इंसान की बहुत सारी आइडेंटिटीज होती है। और सेम कॉस्मोपॉलिटन के दोनों सिमिलर ही हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे कि कल्चर क्या होता है, कंटिन्यूसली मिक्स होते रहते हैं, और क्या करते हैं, एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस भी करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। ये हम देखते ही हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर भी। फिर कोर प्रिंसिपल क्या है मल्टीकल्चरिज्म का, मतलब ये जो आइडियोलॉजी है ये मेनली किस पे बेस्ड है, ये आइडियोलॉजी किससे बनी है। कल्चर डाइवर्सिटी को हम अगर पॉजिटिव वैल्यू में माने, ठीक है, और हम उनका रिकॉग्निशन करें, उनको अकोमोडेट करें, किसको, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको। स्टेट क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए रिलीजन और कल्चर मैटर में। यानी कि स्टेट सिर्फ एक कल्चर का, जो जो डोमिनेंट कल्चर है या जो रिच कल्चर है, जो पावरफुल कल्चर है, उसको फेवर ना करे। जो माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, जो माइनॉरिटी कल्चर है, जो पुअर पीपल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा अल्पसंख्यक हैं या फिर बहुत ज़्यादा पावरलेस है, वीक हैं, और अपने राइट्स के लिए खुद बात नहीं कर सकते, लाइक वुमेन्स हो गई। तो जो स्टेट है वो सबके लिए क्या रहे, न्यूट्रल है, और सबके राइट्स, फ्रीडम की और इक्वलिटी और जस्टिस की बात करे। आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, पीपल कैन हैव मल्टीपल आइडेंटिटीज विद इन अ नेशन। तो अब थिंकर्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर है विल कमाइली का। इन्होंने क्या बोला, डिफरेंशिएटेड ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स की बात की है विल कमाइली ने। ये बोलते हैं लिबरलिज्म या और मल्टीकल्चरिज्म क्या है, कंपेटिबल है। यानी कि किसकी बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ को भी राइट मिलनी चाहिए। और स्पेशली किसकी बात करते हैं, जो नेशनल जो माइनॉरिटीज़ है और जो एथनिक ग्रुप है। यानी कि ये बोलते हैं कि जो राइट्स हैं वो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो वीक सेक्शन है सोसाइटी का, उसको भी क्या, उनको भी, उन लोगों को भी क्या मिलनी चाहिए, राइट्स मिलनी चाहिए। तो ये उन लोगों के राइट्स को एडवोकेट करते हैं। फिर भीखू पारेख आते हैं, ये किसकी बात कर बोलते हैं, नो कल्चर इज़ परफेक्ट। एकदम सही बात है, कोई भी कल्चर का एकदम परफेक्ट नहीं है। सब कल्चर के अंदर बहुत सारी वीकनेस है और बहुत सारी स्ट्रेंथ भी है। यानी कि बहुत सारे कल्चर के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं और बहुत सारे कल्चर के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो हम स्टेट को किसी एक कल्चर को, डोमिनेंट कल्चर को दूसरे कल्चर पे इम्पोज नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं यही कल्चर ठीक है, इस कल्चर के अंदर ये जो परंपरा कस्टम्स फॉलो हो रहे हैं वही क्या होंगे, सभी नेशन वाले, जो सभी जो लोग हैं, सभी जो देशवासी हैं, वो ये कस्टम फॉलो करेंगे कि ये कल्चर क्या है, बेस्ट है। ऐसा स्टेट को नहीं करना चाहिए, उसको क्या रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। और इंटरकल्चर डायलॉग को ये प्रमोट करते हैं। इनकी जो बुक है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरिज्म, कलर, कल्चर एंड कॉन्शियसनेस। फिर चार्ल्स टेलर आते हैं, ये बोलते हैं, फोकस करते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन पे। ये बोलते हैं हमें क्या करना चाहिए, माइनॉरिटी आइडेंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उनकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। फिर उसके बाद में तारिक महदूद आता है, ये बोलते हैं कि इथेन और रिलीजियन आइडेंटिटी पे फोकस करते हैं, जो कि यूके की, स्पेशली यूके की। और ये क्या बोलते हैं, जो रिलीजियस डिफरेंस है, अलग अलग धर्म के अंदर जो अंतर है, उसको भी क्या करना चाहिए, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अकोमोडेट करना चाहिए। फिर टाइप आ जाते हैं मल्टीकल्चरिज्म के, लिबरल मल्टीकल्चरिज्म, कम्युनिटेरियन और क्रिटिकल। यानी कि लिबरल मल्टीकल्चरिज्म क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल माना कि सेंटर पार्ट है, बट इंडिविजुअल भी किसमें आता है, सोसाइटी के अंदर ही आता है। तो हम सोसाइटी के अगर राइट्स की बात करेंगे, सोसाइटी के कल्चर की बात करेंगे, फ्रीडम की बात करेंगे, तो अपने आप इंडिविजुअल की भी बात हो जाएगी। तो इसलिए ये ग्रुप राइट को ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं इंडिविजुअल राइट्स के
कब बजाय। फिर आता है कम्युनिटेरियन, ये भी ग्रुप कम्युनिटेरियन कम्युनिटी पे फोकस करता है, ग्रुप आइडेंटिटी और कलेक्टिव राइट की बात करते हैं। और ये क्रिटिकल क्वेश्चन पावर रिलेशन एम्फेसाइज ऑन इसमें एंटी रेसिज्म एंड इक्वलिटी। तो इतना छोटा सा टॉपिक ही था मल्टीकल्चरिज्म, बट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि विल कमालिका का जो व्यू है वो इम्पोर्टेंट है, बीकू पारिक की बुक इम्पोर्टेंट है। और ये तो जो भी मतलब मेजर जो मल्टीकल्चरिज्म के अराउंड जो भी बातें हुई है वो तो हमें पता होनी चाहिए कि मल्टीकल्चरिज्म होता क्या है और ये सब कॉस्मोपॉलिटन व्यू। ठीक है, दैट्स इट।